एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज में एंगल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। वहां पे हमने सीखा था कि एंगल्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, कौन से टाइप का एंगल कितने डिग्री का होता है और बाकी जितनी भी एंगल की थ्योरी थी वो सारी हमने कवर कर ली थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे कि एंगल को कैसे मेजर करा जाता है और प्रोटेक्टर की मदद से एंगल कैसे बनाया जाता है। दोनों चीजें हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 3, उसमें हम लाइन्स एंड एंगल्स और पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे एंगल्स के बारे में देखेंगे हम। उसके बाद जो वीडियो आएगी पार्ट 4, उसमें हम कंपास की हेल्प से, प्रकार देखा होगा ना आपने कंपास, उसकी हेल्प से एंगल बनाना सीखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2, जिसमें हम एंगल मेजर करना और प्रोटेक्टर की मदद से एंगल बनाना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसे प्रोटेक्टर कहते हैं और इसी की मदद से हम एंगल्स ड्रॉ करेंगे और मेजर भी इसी की मदद से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जगह नंबरिंग है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। राइट हैंड की तरफ अगर आप देखेंगे तो 0, 10, 20 अंदर की तरफ से 0 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे ये कहाँ तक गया है 180 तक। और लेफ्ट हैंड की तरफ से देखेंगे तो बाहर की तरफ जो नंबरिंग है वो लेफ्ट हैंड की तरफ से स्टार्ट है। 0, 10, 20, 30, 40 नंबरिंग सेम है, बस राइट हैंड पे अंदर वाला 0 है और लेफ्ट हैंड पे बाहर वाला 0 है। तो आपको क्या करना है, कौन सी नंबरिंग आप कंसीडर करेंगे, ये बच्चों के बीच में बहुत बड़ा डाउट होता है, वो भी हम देखेंगे। एक चीज और है, यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटी छोटी लाइन्स हैं, तो ये 0 से 10 के बीच की 10 लाइन्स हैं। जैसे कभी कभी एंगल बनाने को आ जाता है 76 डिग्री, तो वो हम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें अभी हम आगे देखने वाले। ये जो बीच की लाइन्स है ना, ये सारी उसमें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम एंगल ड्रॉ करना सीखते हैं, मेजर करना हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जब भी आप एंगल ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमें एक बेस लाइन चाहिए होती है। बेस लाइन कैसे होगी, आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बना लें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाई है, यहां पर एक तरफ तो आपका पॉइंट रहेगा, दूसरी तरफ आप एरो बना लें, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं हम वर्टेक्स एंगल का, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है सेंटर में, तो बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे और इसकी जो 0 तक जाने वाली लाइन है इसको इसके ऊपर पूरी कवर कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है 0 की तरफ, इससे आपकी ड्रॉ की हुई लाइन पूरी तरह से कवर हो जानी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 60 डिग्री का यहाँ एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगी, ये मैंने वर्टेक्स पे पॉइंट रखा, देन स्ट्रेट लाइन को कवर कर लिया। अब एरो देखूंगी किस 0 की तरफ है, मेरा एरो कहाँ है, यहाँ, यानी इस वाले 0 की तरफ है। अगर मेरा एरो इस तरफ होता, लाइन इस तरफ होती, तो मैं इधर वाला 0 लेती। अभी मैं यहाँ वाला 0 लूंगी 60 तक, 60 ये हैगा, तो 60 जो है इससे मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लूंगी, ठीक है। और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लूंगी इस तरह से। तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पे मैं ऐसे करके इस पे 60 लिख दूंगी, ठीक है। कुछ और एंगल्स भी बनाना देखेंगे अभी हम। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस तरफ को एंगल बनाना है, ठीक है, और मुझे अब एंगल बनाना है 125 डिग्री का। तो मैं कैसे बनाऊंगी, सबसे पहले तो मैं बेस लाइन ड्रॉ कर लूंगी। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरफ एंगल बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया अपना वर्टेक्स और इस तरफ ले लिया मैंने एरो। ये मैं डार्क दिखाने के लिए इतना बड़ा पॉइंट बना रही हूँ, इतना बड़ा पॉइंट नहीं, आप बस इस तरह से छोटा सा पॉइंट लगा सकते हैं, बट स्क्रीन पे दिखे इसलिए मैंने इसको डार्क करा है। अब मैंने क्या करा, ये जो इसका मिड पॉइंट था इसको पूरा इससे कवर कर लिया और लाइन को इस लाइन पे पूरा कवर कर दिया ताकि अंदर की लाइन ना दिखे। अब क्योंकि मेरा एरो देखिए इस तरफ है ना, लेफ्ट हैंड की तरफ मेरा एरो है, तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड वाला 0 देखूंगी और कहां तक जाऊंगी उस 0 से 125 डिग्री तक। तो देखिए
यहां से अगर मैं यहां जाऊंगी तो 125 देखिए 120 और 130 के बीच में आएगा, है ना। 120 और इसके बीच में जो एक लंबा वाला डंडा है वो होता है 5 का। ठीक है, वैसे आप काउंट भी कर सकते हैं 120 के बाद 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया मेरा 125 का पॉइंट। अब मैं इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर दूंगी। तो ये हो गया कितने डिग्री का एंगल मेरा, 125 डिग्री का। ठीक है, आपको याद होगा एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल 160 डिग्री का है तो एक्यूट एंगल है ये, है ना। 125 का है तो ऑब्ट्यूज एंगल है। मैं हर टाइप का एक एंगल बना के आपको बता देती हूँ। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, ये सारे एंगल एक ही टाइप के बनते हैं, बस रिफ्लेक्स एंगल बनाना थोड़ा सा अलग होता है। रिफ्लेक्स एंगल अभी हम देखेंगे, पहले मैं आपको राइट एंगल बता दूं। राइट एंगल कैसे बनेगा, तो देखिए सेम वही, पॉइंट खींचा, लाइन ड्रॉ करी, एरो बनाया। अब मेरा वर्टेक्स यहाँ पे है, एरो यहाँ पे है, वर्टेक्स पे ये पॉइंट रखा, लाइन को पूरा बेस लाइन को मैंने छुपा दिया। अब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये, ठीक है। 90 डिग्री हमेशा एल शेप का होता है अगर आपको याद हो तो। ये हो गया 90 डिग्री। ये सारे टाइप्स में आपको पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल तो स्ट्रेट लाइन होता है ना। कंप्लीट एंगल कैसे बनता है, कंप्लीट एंगल जैसे मैंने एरो बनाया, ठीक है, ये क्या है मेरा बेस लाइन, तो इसको मैं पूरा इस तरह से सर्कल कर दूंगी। ये सर्कल दिखा रहा है कि ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है। और जीरो एंगल कैसे बनेगा, जीरो एंगल कैसे बनाते हैं हम, जीरो एंगल भी मैं एक बार बता देती हूँ। जीरो एंगल में कुछ नहीं है, जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं ना तो बस बेस लाइन बना के छोड़ देते हैं इस तरह से। दिस इज जीरो एंगल, 0 डिग्री का, यानी एंगल ही नहीं बना ना, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई। अब आता है 1 2 3 4 5, टोटल 7 टाइप्स के एंगल होते हैं, 5 ये हो गए। अब बचा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, इस तरफ लिया, स्ट्रेट लाइन खींच के मैंने एरो बना दिया, ठीक है। अब मैं पॉइंट पे रखूंगी मेरा प्रोटेक्टर, एरो मेरा लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट वाले 0 से जाऊंगी 180 तक, ये, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेट एंगल जो कि हो गया 180 डिग्री का। सारे एंगल सेम तरह से बनते, सिर्फ एक अलग है, वो अभी हम देखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये आ गया आपका स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री का है, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल देखेंगे हम। तो अगर आपको याद हो, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। रिफ्लेक्स एंगल होता है वो एंगल जो 180 से बड़ा हो, मोर देन 180 डिग्री, एंड लेस देन हो 360, यानी स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बीच का। अब अगर आप कंपास इसमें देखेंगे, सॉरी प्रोटेक्टर में, तो यहाँ पर 180 डिग्री तक के ही नंबर है। तो 180 डिग्री से ज्यादा का आप एंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इसके दो तरीके होते हैं। मुझे फर्स्ट मेथड ज्यादा पसंद है, दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगी, आपको जो मेथड पसंद हो आप उससे बनाइएगा। जैसे मुझे बनाना है 270 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, 360 से जितने भी डिग्री का एंगल बनाना है उसको माइनस करते हैं। 360 माइनस 270, तो कितना बचा यहाँ पे मेरे पास 90। तो जितना बचा उतने डिग्री का मैं एंगल पहले ड्रॉ करूंगी। 360 से माइनस करने पे मेरे पास 90 बचा है, तो मैं 90 डिग्री का यहाँ एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। वैसे ही जैसे हमने अभी पहले करा था, 90 डिग्री का एंगल तो आपको आता ही है बनाना। ये हो गया। अब अंदर की तरफ डिनोट ना करते हुए एंगल को मैं बाहर की तरफ बना दूंगी। ये हो गया 270 डिग्री का एंगल, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है। दूसरा तरीका भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप चाहें ड्रॉ करिएगा। सेम 270 डिग्री का ही एंगल मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको।
कैसे ड्रॉ करेंगे आप? पहले आप ड्रॉ कर लेंगे इसको, हमने हेल्प किसकी हेल्प से बनाया? 360 डिग्री की हेल्प से। दूसरे तरीके में 180 डिग्री की हेल्प से। कैसे? पहले हम 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखा। ये मैं पेंसिल से कर रही हूँ क्योंकि हमें 180 डिग्री का एंगल एक्चुअल में नहीं चाहिए, बाद में हमें रब करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने पेंसिल से 180 डिग्री का एंगल रब बना लिया। थोड़ा डार्क कर रही हूँ मैं ताकि आपको स्क्रीन पे दिख जाए। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए 270 में से हम 180 माइनस कर देंगे। हम पहले वाले में क्या करते थे? 360 में से 270 माइनस करते थे। जो बनाना है, हम जो बनाना है उसमें से 180 माइनस करेंगे। अब 90 ही बच रहा है। तो अब इसके नीचे देखिए यहाँ पे मैं डी रखूंगी। ठीक है, और ये वाली जो हमने पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी है उसको बेस लाइन मानेंगे, यानी ये वाले 0 से कहां पे आएंगे? 90 पे। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप बेस लाइन किसको मानेंगे, पुरानी वाली लाइन को मत मानिएगा। तो ये हमारा हो गया, ये पूरा एंगल हमारा हो गया 270 डिग्री का। अब ये जो पेंसिल का वर्क है ये आप रब कर दीजिएगा। ये जो ब्लू मार्कर से आपको वर्क दिख रहा है यही आपका रिफ्लेक्स एंगल है। आप चाहें तो फर्स्ट तरीका या सेकंड तरीका कोई भी एक तरीका सीख लें अच्छे से, जिससे कि आप उसी को हर बार यूज कर सकें। एक और एंगल बना के देखते हैं हम, एक बार 320 डिग्री का एंगल बना के देखेंगे। देखिए अब मुझे बनाना है 320 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 360 में से पहले तो माइनस कर दूंगी। 320 में फर्स्ट वाले तरीके से बना रही हूँ। कितना बचा? 40 डिग्री, यानी मैं 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगी। कैसे? एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा और इसको बेस लाइन को पूरा कवर कर लिया। 40 डिग्री का एंगल बना लूंगी मैं। यहाँ पर बन रहा है ना, क्योंकि ये मैंने यहाँ से काउंट करूंगी 10, 20, 30, 40। ठीक है, यहाँ पे आप 40 डिग्री मार्क मत कर दीजिएगा, लेकिन बाहर की तरफ से सर्कल करके 320। ठीक है, इस तरह से आप रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गए थे हमारे पूरे 6 एंगल। 7th एंगल हमारा ये है रिफ्लेक्स एंगल। सारे ही एंगल्स मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे कि जब आपको बना हुआ एंगल मिलेगा तो आप उसको मेजर कैसे करेंगे। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ एंगल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हमें इन्हें मेजर करके बताना है कि कितने डिग्री के हैं, प्लस कौन सा टाइप है। टाइप भी हम देखते हुए चलेंगे साथ में। तो यहाँ पे हम कैसे मेजर करेंगे, देखिए आप ये जो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है इसको वर्टेक्स से सबसे पहले तो मैच करेंगे। ठीक है, तो ये रहा प्रोटेक्टर, इसका मिड पॉइंट मैंने रखा वर्टेक्स पे, और ये जो लाइन गई है 0 की तरफ इसको बेस लाइन से बिल्कुल मैच करेंगे। पूरी कवर हो जानी चाहिए बेस लाइन, इस तरह से। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एरो किस तरफ है। एरो कहाँ है? मेरे राइट हैंड की तरफ है, तो राइट हैंड की तरफ वाला 0। ठीक है, 0, 10, 20, 30 कहाँ पे जा रही है? दूसरी लाइन 90 पे, यानी ये कितने डिग्री का एंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल को हम ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, और ये होता है राइट एंगल। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाला मेजर करेंगे। कौन से टाइप का एंगल है ये तो आपको शेप से भी समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा टिल्ट है तो ऑब्ट्यूज, ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, ये एक्यूट है। ठीक है, इसमें एंगल कहाँ बन रहा है वो मैं बनाना भूल गई हूँ, तो ये भी बना देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसको मेजर करते हैं हम। पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाया, यहाँ पे हमने एरो की तरफ देखा। ठीक है, सब हो गया सेट। यहाँ वाला 0 हमें देखना है, यहाँ वाले 0 से देखिए इसको कई बच्चे ना 110 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि 110 के पास है। पास वाला नहीं देखेंगे हम, क्योंकि 110 की लाइन तो ये है ना, देखिए
इससे 2 कम है, 110 से 2 कम है, मतलब 108 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ पे हमने जब इसको रखा और इसको कवर करा तो ये 100 था, ये 105 होगा, 6, 7, 8। ठीक है, इसी तरह से इसको मेजर करेंगे। यहाँ पे मैंने रखा वर्टेक्स पे ये वाला पॉइंट, बेस लाइन को पूरी तरह से मैंने कवर करा। जैसे ही मैंने कवर करा ये था 40, ठीक है, 45, 46, 47, 48 और 49 को टच कर रहा है ये। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल है? 49 डिग्री का। यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ है। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है कौन सा एंगल है। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज्यादा है, क्लियर दिख रहा है 108, और शेप से भी आप समझ सकते हैं। ये 90 से कम है तो एक्यूट एंगल होगा, शेप से भी समझ सकते हैं आप। यहाँ पे हमें शेप से क्लियर समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल है। एक बार मेजर भी कर लेते हैं। मेजर करने का तरीका, अंदर वाला एंगल आप मेजर करेंगे और उसको 360 से माइनस कर देंगे, क्योंकि बाहर बन रहा है ना। तो अंदर वाला जो मेरा एंगल है यहाँ पर वो आ रहा है, देखिए 110, और एक और है उसके बाद 111, क्योंकि मैं अंदर वाले नंबर्स को देखूंगी, है ना। तो ये हो रहा है 111। तो यहाँ पे मैं करके देखती हूँ, 360 माइनस 111, ये हो गया 10, ये हो गया 5, यानी 942, 249 डिग्री का ये एंगल है। और ये कौन सा एंगल है? ये है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये वाला स्ट्रेट हमें अलग ही दिख रहा है कि ये 180 डिग्री का होगा, फिर भी हम मेजर कर लेते हैं। देखिए 180 डिग्री का एंगल है, स्ट्रेट एंगल है ये। इसी तरह से हम अगर इसको देखें तो यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा है, ये 0 एंगल है। और यहाँ पे सर्कल का मतलब कि ये पूरा राउंड होके वापस आया हुआ है, यानी ये क्या होगा? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। और ये 0। ठीक है, तो ये सारे 7 टाइप के एंगल मेजर करना और बनाना हमने दोनों ही सीख लिया है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।